आज आपके लिए लाया हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति की कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो निश्चित रूप से आपको गौरवान्वित महसूस कराएगी। दुनिया की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, जिसमें सवित्री देवता की पूजा की जाती है। दुनिया के प्राचीनतम अभिलेख, जो कि 1400 बीसी में, 1400 ईसा पूर्व में एशिया माइनर से प्राप्त हुआ था, बोंगछुकुई अभिलेख। उस अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं को आधार मानकर हित्ती और मित्तानी राजवंश के शासकों में एक संधि पत्र था, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त्य को आधार माना गया था। 1600 बीसी या 1600 ईसा पूर्व के कस्साइट अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों ही महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। सिंधुवासियों की नगर योजना एवं जल संरक्षण पद्धति पूरी दुनिया में आज भी प्रेरणास्पद है। दुनिया को सबसे पहले कपास उगाने की जानकारी सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही दी। सिंधुवासियों की उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। वो तांबा, कांसा, चांदी, सोना और टिन से परिचित थे, परंतु लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक साथ चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र चारों का ही उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा गया है। ऋग्वेद की पवित्रतम नदी सरस्वती को माना गया है, जिससे नदीतमा या नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है और गंगा, जिसे जानवी भी कहा जाता है, का 1 बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख हुआ है। अस्तोमा सदगमे तमसोमा ज्योतिर्गमे ऋग्वेद से लिया गया है। सिंधु नदी आर्यों की प्रमुख नदी थी, जिसका ऋग्वेद में बार बार उल्लेख मिलता है। संगीत शास्त्र की प्रथम पुस्तक सामवेद थी। सर्वप्रथम 7 सुरों सारे गामा पाधनी की जानकारी सामवेद से ही मिलती है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया है। सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित हैं। ऋग्वैदिक काल में गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र 2 महान पुरोहित हुए थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदार थे। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है, वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 प्रकार हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के अलग अलग 4 भाग हैं: काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्रेयी संहिता और तैत्तिरीय संहिता। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। इसमें लोक प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन है, जिसमें तंत्र, मंत्र, झाड़ फूंक, वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत एवं औषधियों का वर्णन है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्यु का देवता कहा गया है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। इंद्र ऋग्वैदिक कालीन सर्वश्रेष्ठ देवता थे।
इनके बाद वरुण और तीसरा स्थान अग्नि का आता है। वरुण को ऋत का देवता या ऋतस्य गोपा या ऋत का नियामक भी कहा गया है। ऋत का अर्थ होता है नैतिक व्यवस्था। अग्नि को देवताओं और मानवों का मध्यस्थ कहा गया है। ऋग्वैदिक कालीन विदुषियों में अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, विश्वेश्वरा, श्रद्धा, सची, पौलोमी, काक्षावृत्ति आदि विदुषियों ने वेदों की रचना की थी। ऋग्वैदिक काल में कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, कन्यावध और बहुविवाह जैसी कुरीतियों का उल्लेख नहीं मिलता है। महिलाओं का पूरा सम्मान था। कन्याओं का विवाह मैच्योर होने पर ही होता था। कोई भी कन्या अपनी स्वेच्छा से ही विवाह करती थी और उसकी इच्छा नहीं होने पर वो मना भी कर सकती थी। लोपामुद्रा ने एक बार विवाह करने से मना भी कर दिया था। महिलाओं को सभा में भाग लेने का पूर्ण अधिकार था। ऋग्वेद में एक ऐसा उल्लेख भी मिला है जिसमें एक ससुर अपनी पुत्र वधू को सभा में निसंकोच बोलने के लिए बात करते हैं और पुत्र वधू से सभा में सुझाव मांगे जाते हैं। महिलाएं सभा और विदत दोनों में ही भाग लेती थी। धन्यवाद।